आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से तमाम प्रकार की जो परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी कराई जाती है। साथ साथ जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं उनके समर्थन में यह चैनल शुरू से उनके साथ खड़ा हुआ है। उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए हमेशा से आवाज़ उठाता रहा है। इसी क्रम में आप सबको पता है कि पिछले 5 महीने से भी ज़्यादा यानी कि लगभग 6 महीने होने को आ रहे हैं, वे सभी शिक्षक अभ्यर्थी जो लगभग 115 नंबर, 112 नंबर, 113 नंबर लाके सिलेक्शन से वंचित रह गए। पानी की टंकी SCRT है आपका, वहाँ पे शिखा पाल हैं। वो पानी की टंकी पर बैठकर पिछले 133 दिनों से संघर्ष कर रही हैं। इसके बाद कल जब अभ्यर्थियों ने कैंडल मार्च के थ्रू, उससे पहले उन्होंने बीजेपी का कार्यालय घेरा। बीजेपी के कार्यालय घेरने के बाद उनके साथ बर्बरता की गई, पुलिस ने वहाँ से उनको हटाया। उसके बाद शाम को सभी अभ्यर्थी मिलकर कैंडल मार्च निकाल रहे थे, जो 1090 चौराहा है आपका 1090, वहाँ से सब CM आवास की तरफ को जा रहे थे और वहाँ पे अपनी मांगों के लिए अवगत करा। बिल्कुल शांतिपूर्वक, बिल्कुल शांति, कोई मतलब कहते हैं ना उधम नहीं, कोई मतलब दंगा नहीं, कुछ इस तरह का कोई भी मतलब प्लान नहीं था बच्चों का, ना तो शुरू से ही नहीं रहा, क्योंकि वो शिक्षक हैं। आज नहीं तो कल वो बनने वाले शिक्षक हैं, भावी शिक्षक हैं हमारे प्रदेश के, हमारे देश के, जो हमारे राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। अपना कहते हैं कि लगभग 2 दशक, 3 दशक, दशक आप समझते हैं, लगभग 1 दशक को 10 साल कहा जाता है। 3 दशक तक, यहाँ तक कि कई टीचर 3.5 दशक तक अपनी पूरे जीवन लगा देते हैं बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, राष्ट्र के निर्माण में। उन जैसे भावी शिक्षकों के साथ पुलिस जो है कि बर्बरता पूर्वक व्यवहार करती है और उनको मतलब इस तरीके से पीटा जाता है, इस तरीके से उनके पर लाठीचार्ज किया जाता है जैसे वो लोग किसी क्रिमिनल को मार रहे हैं, किसी अपराधी को मार रहे हों, जैसे कोई मतलब कहता है ना कि आतंकवादी हो, कुछ इस तरीके से। हालांकि मुझे आतंकवादी जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन जो यहाँ पे बर्बरता की गई, आप लोग वीडियो देखा भी होगा आपने, सभी न्यूज़ चैनलों पर देश के छोटे मोटे जितने भी पत्रकार हैं सभी लोग उन अभ्यर्थियों के साथ हैं और मेरी भी उनके साथ जो है कि संवेदना है। और ये बिल्कुल भी लोकतंत्र में जो है कि स्वीकार्य नहीं है इस तरह से किसी के भी साथ। इस सरकार हम किस लिए चुनते हैं? सरकार हम इसलिए चुनते हैं कि हम जो हमें चाहिए, जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, सरकार उसको पूरा करेगी। इसीलिए तो हमने बीजेपी को वोट दिया था। लेकिन बीजेपी देखिए पिछले 133 दिनों से शिखा पाल टंकी पर है। जो बीजेपी कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वही बीजेपी उनसे जाके नहीं मिलती है। आप सोच सकते हैं कि बीजेपी की कैसी मानसिकता है या बीजेपी सरकार की कैसी मानसिकता है। हालांकि मैं लांछन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन उनकी कार्रवाई से तो सब चीज़ें नज़र आ रही हैं और इसका फ़ायदा जो विरोधी पार्टियां हैं वो सब ले रही हैं। सभी पार्टियों ने इसका विरोध किया है। चलो ठीक है, सभी अपोजिट पार्टी विरोध करती हो तो जायज़ भी है। वरुण गांधी जो उनके खुद पार्टी के नेता हैं, वो खुद ही कहते हैं कि ये भी भारत के लाल हैं। क्या आपके बच्चे इस तरीके से बर्बरता करते तो क्या आप लोग भी इस तरीके से व्यवहार करते इनके साथ? और रिक्तियाँ भी हैं, योग्य अभ्यर्थी भी हैं। योगी जी को सुनना चाहिए। जब वो सन 2018-19 में ABP न्यूज़ पर जाके सार्वजनिक मंच पर ये बोलते हैं कि हमारे पास 1,37,000 पद हैं, लेकिन हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है जो आकर कंपटीशन को बीट कर सकें और चयनित हो सकें। आपने दूसरी परीक्षा ली 69,000 की, उस 69,000 शिक्षक भर्ती में दोगुना के आसपास, लगभग दोगुना से भी ज़्यादा यानी कि 70 मान लीजिए तो 140 यानी कि 1,46,000 60 अभ्यर्थी पास होकर आए। उसमें से सिलेक्शन कितने अभ्यर्थियों का हुआ? 69,000 का। उस 69,000 में भी कुछ अभ्यर्थियों का जो सिलेक्शन है गलत तरीके से हुआ। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो हिंदी के क्वेश्चन थे, क्योंकि मैं खुद एक इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, हमारे यहाँ से बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, वो 3 नंबर हिंदी के जो थे फेलियर को देके उनको पास करा दिया गया, जिसका कोई तात्पर्य नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था। उसको देख के इन्होंने पास करके आज वो अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं और जो एक सही शिक्षक के रूप में जिनको चयनित होना चाहिए वो अभ्यर्थी आज लाठियाँ खा रहे हैं इनके पुलिसों के द्वारा।
तो यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद हम बात कर लें बेसिक शिक्षा मंत्री जी की। पता नहीं बेसिक शिक्षा मंत्री इस तरीके से बात बार बार बयान क्यों देते, हमने 1,25,000 1,21,000 शिक्षकों को भर्ती कर ली। क्या यही एक धारा है? आपने कौन सा तीर मार दिया भाई? आपने कौन सा इतना बड़ा काम कर लिया? इतनी भर्ती, अगर आपने भर्ती किया तो आंकड़े दीजिए, आप आंकड़े दीजिए उन सभी अभ्यर्थियों के। और अगर 1,46,000 में सही से काउंसलिंग हुई है, उधर आरक्षण वाले अभ्यर्थी भी इसका विरोध कर रहे हैं, आप जो मदर लिस्ट है उसको निकाल के दे दीजिए ना। अगर आप इतने सच्चे, इतने ईमानदार हैं, इतने ट्रांसपेरेंसी से आपने काम कराया है, तो निकाल के दे दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी वहीं सामने हो जाएगा। आप उस मदर लिस्ट देने से डरते क्यों हैं? आपने संशोधन करवा दिया जो आपके नियमावली में था ही नहीं। कहते हैं कि जो नियमावली होता है उसको माना जाता है, जो नोटिफिकेशन होता है उस पूरे गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है, वो है ही नहीं। उसके बाद आपने संशोधन करा दिया, 1,000 विकलांगों की सीट आपने थर्ड काउंसलिंग में ऐड कर दी। 6,000 लगभग सीट जो है कि आपने 68,500 भर्ती में आपने उसको ऐड कर दिया। किस नियम से कर दिया आपने? और अगर अभ्यर्थी 68,500 की रिक्त रह गई पदों को 69,000 में जोड़ने की मांग करते हैं, तो मुझे लगता है कुछ गलत नहीं है, सब सही है। ये कैरी फॉरवर्ड का रूल है, ये संवैधानिक है। ये सतीश द्विवेदी जो हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, वो किसी भी मंच पे जाएंगे, कहते हैं 68,500 की 40-45% का कट ऑफ था और 69,000 कट ऑफ जो है था वो 60-65 था। ठीक है, आपकी बात हमने मान लिया, लेकिन इसका जो नींव है वो देखो ना, इसकी जड़ देखो। जड़ क्या है इसकी? जड़ से तात्पर्य मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। जड़ से तात्पर्य क्या है कि अगर 68,500 में 40% एकेडमी है, सुपर टेट का 60% है, एट तो आपने 69,000 में भी यही किया। इस बात को क्यों नहीं बोलते आप कि भाई एकेडमी का हम वहाँ 40% लिए थे, यहाँ पे सुपर टेट का 60% ले रहे हैं, और फिर दोनों भर्तियाँ एक ही तो हैं, उसको आपने 2 बार में कर दिया। कहने का मतलब मुझे एक रोटी खानी है, हमने आधी अभी खा ली, आधी 2 दिन बाद खाएंगे। तो क्या आधी 2 दिन बाद खाएंगे तो इसमें कट ऑफ चेंज हो जाएगा या नियम बदल जाएगा? ऐसा तो नहीं है। मुझे लगता है कि सतीश द्विवेदी जी अगर ट्रांसपेरेंसी हैं, ईमानदार मंत्री हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, ईमानदार इंसान हैं, और ईमानदारी से अगर उन्होंने डिग्री हासिल करी है, तो मुझे लगता है कि अरविंदर शिखरवार, विजय यादव, अमरेंद्र जो आरक्षण के लिए बात कर रहे हैं, अदर्स जितने भी वहाँ पे कैंडिडेट हैं, शिखा पाल, विवेक द्विवेदी, आप सार्वजनिक मंच पे आके डिस्कशन कर लो। अगर आपकी बात को सत्य वहाँ पे साबित कर दिया जाए, वहीं वोटिंग करा लो। अगर आप सत्य साबित हो गए, सारे अभ्यर्थी वहाँ से हट जाएंगे। अगर आप में दम है, आप ईमानदार हो, आपने ट्रांसपेरेंसी से भर्ती करी है, तो आप आ जाओ, डिबेट करो खुले मंच पे बच्चों के साथ, उन सभी अभ्यर्थियों के साथ। वो सभी अभ्यर्थी आपको कानून बता देंगे, नियम बता देंगे, उनको रट गए हैं संघर्ष करते करते। उनके ऊपर गलत तरीके से आपने धाराएं लगा दी 61 अभ्यर्थियों पे। उसके बाद आपने कल बर्बरता पूर्वक जो है कि उनकी आपने पिटाई करवाई पुलिसों के थ्रू। ये सब बिल्कुल भी एक, कहते हैं कि मानवता को तार तार करने की ये बात है। उसके बाद आप लोग कहते हैं कि हम अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं। और मैं उन सभी अभ्यर्थियों से ये आह्वान करता हूँ कि जब तक आपकी मांगें पूरी नहीं की जाती है, तब तक आपकी ये लौ बूझनी नहीं चाहिए, चाहे किसी भी दायरे से आपको गुजरना पड़े। लेकिन आपका संघर्ष केवल और केवल शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए, जिस तरीके से गांधी जी ने अहिंसा के बल पर इतना लंबा आंदोलन किया और अनंत भारत को स्वतंत्रता मिली। इसके साथ साथ देखिए अविनाश अग्निहोत्री जी, मतलब जितने भी पत्रकार हैं, सब जगह जो है कि वर्तमान समय में बीजेपी की थू 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 हो रही है, लेकिन उसके बाद उनके कानों पे जू तक ना रेंग रही है। और मंत्री जी कॉन्फ्रेंस में बयान दे रहे हैं, हमने 1 लाख जो है कि 24,000 हमने पद भर दिए। अरे अपनी जिद छोड़िए, अभ्यर्थियों के साथ सहानुभूति रखिए। कहीं पता लगा कि आपकी ऐसी स्थिति आ जाएगी तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। आज आप मंत्री हैं, आज आप पावर में हैं, तो आप जो चाहेंगे वो करेंगे। ये कोई तरीका थोड़ी है, ये लोकतंत्र है ये। और एक बात मैं यहाँ पे और कहना चाहूँगी, जितने भी अभ्यर्थी हैं, ये बात अभ्यर्थियों की नहीं रह गई, 69,000 शिक्षक भर्ती की नहीं रह गई। सभी लोगों को घरों से निकलना पड़ेगा, सभी लोगों को SCRT पानी की टंकी पे आना पड़ेगा, इको गार्डन भी जाना पड़ेगा। सबको एक साथ होकर, एकजुटता के साथ अपने लिए लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है।
आप अपने देश में महान महान हस्तियां देख सकते हैं दोस्तों, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिला उन्हें। उन्होंने संघर्ष किया, तब जाके वो आगे बढ़े हैं, तब जाके देश को आज़ाद करा पाए, तब जाके कुछ बन पाए हैं। आप बिल्कुल सही हैं, आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। मैं इसका ऑन रिकॉर्ड मैं आप सबका समर्थन करता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में रिक्त रह गए, जो 1,37,000 सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, रिक्त रह गए सभी पद 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ने चाहिए कायदे अनुसार। तो सरकार को इतनी सारी रिक्तियां हैं, करीब 2 लाख से ज़्यादा रिक्तियां पड़ी हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्राथमिक विद्यालय में, कि जितने भी 1,46,000 अभ्यर्थी पास थे, कायदे अनुसार सबको नियुक्ति दे देनी चाहिए थी। जो ये ड्रामा मतलब बाजा बजाते हैं ना कि हमने इतने रोजगार दे दिए, इतने रोजगार दे दिए, अगर आपने रोजगार दे दिए तो लखनऊ की सड़कों पर अभ्यर्थी क्यों जो है संघर्ष कर रहे हैं? इन्हीं सब बातों के साथ मैं आया क्योंकि बहुत दर्द है, बहुत वेदना है हमारे अंदर भी। जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक अभ्यर्थियों की पिटाई की गई, डंडे टूट गए, बताओ, लाठियां टूट गई मारते मारते। शर्म करते वो पुलिस वाले भी, का अगर उनके बच्चे होते तो क्या वो भी इस तरीके से लाठियां चलाते? बाकी आप सभी लोगों से अभी ये रिकॉर्डिंग वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप सभी लोगों से करीब मैं 10:30 बजे के आसपास लाइव मिलूँगा और उसके बाद हम आप सबसे डिस्कशन करेंगे और आप लोग भी अधिक से अधिक जुड़ें, जिससे कि ये जो आपकी लव जल चुकी है, मतलब जो एक आंदोलन आपने स्टार्ट किया है, एक सही मांग जो आपने रखी है, अपने मांग को पूरी करने के लिए जो कुछ भी आप संघर्ष कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, ताकि ये एक जनमानस तक पहुँचे, जिससे कि सबको ये पता चले कि बीजेपी कहती कुछ और करती कुछ है। हालांकि हम पार्टी विरोधी नहीं हैं, लेकिन अगर सरकार है तो सरकार को इन सभी अभ्यर्थियों का दर्द सुनना चाहिए, बांटना चाहिए। अभी यूपी टेट का एग्ज़ाम था, उसको पेपर लीक करा दिया, क्या कार्रवाई हुई? योगी जी बुलडोजर चलाते हैं, तो जो सचिव थे उनके घर पे बुलडोजर चला दो, तब तो हम मानेंगे भेदभाव नहीं करते आप, है ना। अगर सिंपल सी बात यह है कि सरकार ट्रांसपेरेंसी है, सरकार ईमानदार है, या योगी जी आके मंच पे ये कह दे कि हमारे पास योग्य अभ्यर्थी है, हमारे पास रिक्तियाँ नहीं, अभ्यर्थी अपने आप आ जाएंगे। इस बात को कई बार कह चुके हैं अभ्यर्थी सारे। तो सभी पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ मेरी संवेदना है। आप लोग बिल्कुल भी हारना नहीं है, अपने दम पर आप सबको आंदोलन करते रहना। और जितने भी अभ्यर्थी पीड़ित हैं सभी लोग लखनऊ के SCRT पर पहुँचें और शांतिपूर्वक से धरना करके, ये चुनावी वर्ष है और आचार संहिता लगने में 15-20 दिन ही रह गए हैं, और जल्दी जल्दी अपनी मांगों को पूरी कराएं। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद एंड जय हिंद।